नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मुदगल कोचिंग क्लास में। जैसा कि हम लोगों ने बेटा तय किया था, आज से हम लोग शुरुआत करने वाले किसकी, तो हम लोग कहेंगे सर स्टैटिक जीके। और आज अपनी क्लास में स्टैटिक जीके के उस पहलू को हम शुरू करेंगे जिस पहलू से सारे लोग बचते हैं। सारे लोगों को लगता है कि स्टैटिक जीके कठिन है, और मैं वादा करता हूं अगर आप स्टैटिक जीके सही ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके मन से एक सवाल ही हट जाएगा, जो कि हर एग्जाम देने वाले बच्चे को लगता है कि जीके आउट ऑफ सिलेबस है, जीके किताबों से नहीं है, और पता नहीं कहाँ से पूछी जा रही है। आपका डर खत्म होगा जीके के प्रति। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे बेटा किसकी, तो याद रखेंगे स्टैटिक जीके की। और हम अच्छे से जानते हैं कि स्टैटिक जीके कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, हर एक सब्जेक्ट का ट्रेंड में चल रहा टॉपिक क्या कहलाएगा बेटा, स्टैटिक जीके। इसीलिए हम स्टैटिक जीके के उन टॉपिक्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हमारे एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, या हम लोग कहें जिनका रेशियो ज़्यादा है और हमें किसी भी एक बुक से उन्हें पढ़ने को नहीं मिल सकता। इसीलिए आज शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके की। और हम पहले ही तय कर चुके हैं कि स्टैटिक जीके जो हमारा होगा वो अब पर है, हर दिन हम लोग क्या करेंगे 8 से 9 पीएम के बीच में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप जुड़ जाइए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और इसमें आप देख सकते हो लिखा है स्टैटिक जीके बाई के सर। और स्टैटिक जीके में जो टॉपिक्स है उसे बोलेंगे अवार्ड ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के पुरस्कार या सम्मान, यानी ऑनर्स इन इंडिया या अवार्ड्स इन इंडिया। इंडिया में हम पुरस्कार एवं सम्मान को डिस्कस कर रहे होंगे। हम सब जानते हैं भारत के पुरस्कार की अगर बात करें, भारत में हजारों हजार पुरस्कार है, लेकिन सर केवल एक ही बात हमारे मन में आती है कि भारत में जो हजारों पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कहीं प्रावधान है कि हम पुरस्कार दे सकते हैं, अवार्ड्स दे सकते हैं, या फिर हमने ऐसे ही अपने यहाँ पुरस्कार या सम्मान की शुरुआत कर दी। तो हम लोग याद रखेंगे बेटा, हमारे पास संविधान का भाग 3 है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो याद रखेंगे संविधान का पार्ट 3 है। पार्ट कौन सा है बेटा, तो याद रखेंगे पार्ट 3। और इसी पार्ट 3 का आर्टिकल नंबर कौन सा है बेटा, 18। और याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 18 के तहत भारत में पुरस्कार एवं सम्मान देना लीगली है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वर्णन किया गया है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 18 खत्म करता है उपाधि। तो याद रखेंगे इसने उपाधियों का अंत किया है। और जैसे ही उपाधियों का अंत हुआ तो हमारी संविधान सभा में एक बहस कि भाई जो उपाधि थी ना वो हमें क्या करती थी, हमें उपाधियों के द्वारा किया जाता था क्या, मोटिवेट क्या किया जाता था, उत्साह। और हम लोगों ने जमींदार, पटेल, सूबेदार इत्यादि उपाधि दी। इन उपाधियों से लोग मोटिवेट होते और सरकार के लिए बहुत सारे काम करते। लेकिन अगर हम उपाधि ही खत्म कर देंगे तो आप ही बताओ ऐसे लोग हमारे साथ काम क्यों करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहा गया अब आर्टिकल नंबर 18 के तहत उपाधि नहीं, हम लोगों को भारत सरकार के लिए किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार से सम्मान करेंगे, या हम उन्हें देंगे सम्मान। और इसी दौर में हम लोगों ने एक टॉपिक की शुरुआत कर दी जिसका नाम है अवार्ड्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के पुरस्कार। तो दोबारा से सुनो, भारत में पुरस्कार का वर्णन कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 18 संविधान के भाग 3 के द्वारा पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। इसमें क्या था, तो कहेंगे 18 आर्टिकल में उपाधियों का अंत कर भारत में पुरस्कार एवं सम्मान की क्या की गई बेटा, शुरुआत की गई। पुरस्कार एवं सम्मान की क्या की गई, शुरुआत। याद रखेंगे, अपना पेपर और पेन लेकर बैठोगे, लिखोगे, और आप पहली लाइन लिखोगे भारत के पुरस्कार, और लिखोगे संविधान के भाग 3 आर्टिकल नंबर 18 के अनुसार भारत में उपाधियों को बंद कर पुरस्कार एवं सम्मान की शुरुआत की गई। अब बेटा अगर हम और पुरस्कार की बात करें तो हमें बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे सम्मान पढ़ने हैं, डिस्कस करनी है। जैसे जैसे हम बात करें भारत के सम्मान या पुरस्कार में, तो हम सब जानते हैं भारत के सम्मान या पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। तो बेटा हम लोग जहाँ भारत रत्न को पढ़ ही रहे होंगे, वहाँ भारत रत्न के बाद हम लोग पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार। हम अच्छे से जानते हैं पद्म पुरस्कार की हमने 3 कैटेगरी बना रखी है, जिन्हीं में पद्म विभूषण को डिस्कस करना है। हम अच्छे से जानते हैं पद्म विभूषण के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, पद्म भूषण को डिस्कस करेंगे, और पद्म भूषण के साथ साथ पद्म श्री। और आगे चलकर ऐसे कई पुरस्कार की बात करेंगे, ये भारत के सम्मान हुए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अन्य पुरस्कार में, जहाँ बेटा हम लोग खेल पुरस्कार की बात करेंगे, मेजर ध्यानचंद अवार्ड्स, यानी जिसे हम प्राचीन काल में या
जैसे हम कुछ समय पहले राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से जानते थे, इसके बाद अर्जुन, द्रोणाचार्य इत्यादि पुरस्कार का डिस्कस क्यों समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग केवल और केवल भारत के भारत रत्न की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने अभी केवल एक लाइन लिखी है और उस लाइन का अर्थ क्या हुआ है, तो हम कहेंगे भारत के पुरस्कार या सम्मान। आर्टिकल नंबर 18 भाग 3 के तहत पुरस्कार सम्मान की शुरुआत की गई उपाधियों को खत्म करके। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं और आज हम शुरुआत कर लेते हैं भारत रत्न की। और याद रखेंगे भारत रत्न, हालांकि यहाँ लिख दिया है भारत रत्न अवार्ड्स, ना कि ये अवार्ड्स नहीं है, एक पुरस्कार नहीं है, सम्मान है। रीजंस अभी बताएंगे क्यों है। तो याद रखेंगे भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में। ये अवार्ड्स हमें बेटा एक तो कला में, शिक्षा में, साहित्य में, इसके साथ साथ विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन डोंट वरी, 2013 और 2013 में एक नियम बनाया गया कि आप अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड के यानी किसी भी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ सम्मान के लिए दे सकते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं जब ये पुरस्कार 2014 में दिया गया किसको, सचिन तेंदुलकर। और जिस दिन सचिन तेंदुलकर को दिया गया, बस तेंदुलकर को जैसे ही दिया गया है उसी दिन हजारों विवाद उठे और लोगों ने कहा कि भारत रत्न तो खेल के क्षेत्र में था ही नहीं, फिर कैसे दिया। तो कांग्रेस सरकार ने समझाया कि भैया हमने सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न दिया है वो खेल के क्षेत्र में नहीं दिया, लेकिन इन्हें खेलने की क्या आती थी बेटा, कला, और इन्हें आर्ट आता है खेलने का, और इसमें कला के क्षेत्र में देने का प्रावधान था। लेकिन ये सब औपचारिक बातें थी, उन राजनेताओं की बातें जिन्हें ना तो फेरबदल के बारे में पता है और ना ही इनने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। लेकिन हकीकत ये था कि 2013 में हम चेंजेस कर चुके थे और उसमें लिखा था कि अपने फील्ड के सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए किसी भी भारतीय को हम भारत रत्न से नवाज सकते हैं। याद रखेंगे भारत रत्न, ये आप देख सकते हो, ये भारत रत्न का हमने बेटा चिन्ह बनवाया है, जिसमें यहाँ लिखा है बेटा क्या, तो हम लोग याद रखेंगे भारत रत्न। और हम अच्छे से जानते हैं भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, तो याद रखेंगे शुरुआत अलग से ही पढ़ लेते बेटा है। तो हम लोग किस टॉपिक को शुरू कर चुके हैं सर, तो हम लोग कहेंगे सर भारत रत्न के टॉपिक को कर चुके हैं शुरू। तो सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत रत्न। सबसे पहले सर ये भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो हम लोग पहले ही कह चुके हैं आर्टिकल नंबर 18 के तहत हुई। तो ये शुरू कब किया गया, तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत बेटा 2 जनवरी, इसकी शुरुआत कब होती है, तो हम याद रखेंगे 2 जनवरी 1954 को हुई। और याद रखेंगे हमेशा भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसे प्रदान कौन करने वाला है, तो हमेशा और हमेशा ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। इसलिए स्वाभाविक बात है भारत रत्न पाने के लिए आपके लिए सिफारिश कौन करता है, तो याद रखेंगे भारत रत्न के लिए सिफारिश करने वाला व्यक्ति जो होता है प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और भारत का प्रधानमंत्री जिस भी व्यक्ति की सिफारिश करेगा भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत का राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत रत्न का पुरस्कार देगा। सवाल दो है सर, एक तो यह है कि अगर हमें भारत रत्न मिला तो बताइए पेमेंट पैसा कितना मिलेगा, तो याद रखेंगे भारत रत्न में जो राशि है वो कितनी है, तो याद रखेंगे 0। इसमें बेटा 0 रुपए शून्य राशि मिलती है और इसीलिए हमने कहा था भारत रत्न कोई पुरस्कार नहीं है, ये एक सम्मान है। और याद रखेंगे इसी सम्मान को हम लोग पैसों से नहीं तोल सकते, इसीलिए भारत रत्न में आपको एक राशि की जगह शून्य राशि दी जाएगी। साथ में आपको क्या मिलेगा, एक प्रमाण पत्र। और इस प्रमाण पत्र में ये लिखा होगा कि आपको भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में नवाजा जाएगा, आप भारत के रत्नों में से एक हो। और एक प्रमाण पत्र के साथ साथ क्या होगा, तो याद रखेंगे पीतल का पत्ता, पीतल धातु का एक पत्ता होगा। और इस पीतल के पत्ते के साथ में क्या है, तो याद रखेंगे एक तरफ हम लोग देखेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, सूर्य का अंकन। और सूर्य के अंकन के साथ साथ उस पर लिखा होगा भारत रत्न। जबकि उसके अपोजिट साइड को देखें, दूसरी साइड को देखें, बैक साइड को देखें, तो हमें दूसरी साइड दूसरी तरफ क्या लिखा मिलेगा, तो याद रखेंगे दूसरी तरफ हमें मिलेगा अशोक स्तंभ। और बेटा याद रखोगे अशोक स्तंभ के साथ साथ नीचे लिखा होगा देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते।
और हम अच्छे से जानते हैं कि यही सवाल एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया कि भारत रत्न में निम्न में से किसका वर्णन नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन लिखा था भारत माता की जय। तो याद रखेंगे भारत रत्न में सत्यमेव जयते भी है, अशोक स्तंभ भी है, भारत रत्न भी है, सूर्य का चित्र भी है, लेकिन क्या नहीं है? तो याद रखोगे केवल और केवल भारत माता की जय। और भारत रत्न दिखता कैसे है? तो हम बेटा यहाँ से समझ सकते हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो पीतल का पत्ता है, इसी प्रकार के पत्ते आकृति की पीतल धातु का एक पत्ता मिलेगा, जिसपे यहाँ देखेंगे तो ये सूर्य का बेटा चित्र है, और अपोजिट साइड में ऐसे ही बना होगा अशोक स्तंभ, जहां भारत रत्न लिखा है वहां लिखा है सत्यमेव जयते। तो दोबारा सुनो, भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? तो हम अच्छे से जानते हैं भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को ही। और जैसे ही 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई तो पता चला कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे दिया जाएगा। इसमें कितनी पुरस्कार राशि है? शून्य। प्रमाण पत्र के साथ साथ पीतल का पत्ता, याद रखेंगे पीतल के पत्ते पे सूर्य के अंकन के साथ साथ भारत रत्न लिखा है, और पीछे की साइड अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है भारत रत्न की जगह सत्यमेव जयते। ठीक बेटा, हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। और आज तक कितने लोग हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं जिन्हें बेटा हम लोग इस पुरस्कार से नवाज चुके हैं? तो याद रखेंगे आज तक टोटल 48 व्यक्ति हैं जिन्हें इन पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो आज तक यानी आज हम कहाँ बात कर रहे हैं बेटा? तो आज तारीख कितनी है? तो याद रखेंगे 22 अगस्त 2023। और हम 22 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करके आपको बता रहे हैं आज तक टोटल 48 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है। लेकिन इन 48 लोगों में कुछ नाम याद रखोगे, जैसे सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया? तो याद रखेंगे सबसे पहले भारत रत्न 1954 में दिया गया था। और हम अच्छे से जानते हैं 1954 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? तो 3। और हम सब जानते हैं कि पहले नंबर पे इस पे हुआ करते थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो पहले व्यक्ति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डिस्कस करेंगे क्या, क्यों और कैसे मिला। दूसरे नंबर के इसमें जो व्यक्ति बनाए गए वो कौन थे? सीवी राजगोपालाचारी। तो सीवी राजगोपालाचारी। और याद रखेंगे तीसरे नंबर के जो व्यक्ति बने उनका नाम था सीवी रमन। और हम अच्छे से जानते हैं जहां सीवी रमन भारत के एक महान वैज्ञानिक हुए, वहीं सी राजगोपालाचारी या सीवी राजगोपालाचारी को भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण है भारत के टीचर्स दिवस या टीचर्स डे के महान ज्ञाता। ये हम कहेंगे इन्हीं की याद में हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो याद रखेंगे सबसे पहले भारत रत्न 1954 में कितने लोगों को दिया गया? तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले भारत रत्न 1954 में 3 लोगों को दिया गया। फर्स्ट इंडियन जिसे भारत रत्न मिला है तो हम लोग कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बाकी बेटा इन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे, 48 लोगों को भी पढ़ेंगे, बिल्कुल नो डाउट नो टेंशन। याद रखेंगे सबसे कम उम्र का व्यक्ति, अच्छा अभी तो हमने देखा है सबसे पहले हो गए, ठीक। सर अभी आपने कहा था टोटल टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 48। तो बताइए 48 लोगों में कैसे कैसे कैटेगरी हैं, क्या क्लासिफिकेशन है? तो आज तक मिले 48 लोगों में याद रखेंगे बेटा 16 मरणोपरांत हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ क्या भारत रत्न को मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति को मरने के बाद भी भारत रत्न दिया जाएगा? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे प्रारंभ में ये नहीं था, और प्रारंभ में केवल व्यक्तिगत रूप से ही देते थे। लेकिन 1954 में 55 में भारत रत्न को मरणोपरांत देने का प्रावधान किया गया। भारत रत्न को देने का प्रावधान किया गया दिया गया। याद रखेंगे पहले व्यक्ति कौन है? तो अभी हम लोग बात करेंगे कौन हुआ करते थे? लाल बहादुर शास्त्री। इनमें से याद रखेंगे 48 में महिलाएं कितनी हैं? 5। तो आज तक कितनी महिलाएं भारत रत्न से नवाजी गई हैं? 5 महिलाएं। 2001 अंतिम महिला भारत रत्न प्राप्त करने में कौन होगी? तो हम लोग देखेंगे हमारी लता दीदी, लता मंगेशकर। लेकिन कितने विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है? तो 2। 2 विदेशी ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, हम सब जानते हैं। इन्हीं 2 विदेशियों में एक हुआ करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। और हम अच्छे से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान के थे। इसीलिए इकलौते पाकिस्तानी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया हो खान अब्दुल गफ्फार खां। और लास्ट हम लोग सब जानते हैं कौन है? तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन
मंडेला अफ्रीकन गांधी के नाम से जानते हैं और इन्हीं को भारत रत्न दिया गया। किस देश के हैं? तो याद रखेंगे बेटा अफ्रीका। तो याद रखेंगे टोटल 48 लोगों में से 16 मरणोपरांत भारत रत्न, 5 महिलाओं को है, 2 विदेशियों को है और इसके बाद बचे हुए भारतीयों को भारत रत्न दिया गया। सर इतनी क्लासिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन सवाल के लिए कुछ बातें हमें और पढ़नी होंगी और हम अच्छे से जानते हैं सबसे ज्यादा उम्र के भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा आयु, और सबसे ज्यादा आयु का अगर किसी को भारत रत्न मिला है बेटा, याद रखेंगे धोंधू केशव कर्वे। धोंधू केशव कर्वे वो व्यक्ति है जिसे सबसे ज्यादा एज में भारत रत्न मिला और इनकी एज थी 100वां। इन्हें इनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न दिया गया, यानी पूरे 100 साल की उम्र में धोंधू केशव कर्वे को 1958 में भारत रत्न मिलेगा, जो 8वें नंबर का भारत रत्न होगा बेटा। ठीक है सर, अगर सबसे ज्यादा उम्र का है तो फिर क्यों ना सबसे कम आयु का भी भारत रत्न दिया गया होगा। बिल्कुल। और याद रखेंगे सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें केवल और केवल 40 वर्ष की अवस्था में भारत रत्न से नवाजा गया, और हम अच्छे से जानते हैं 2014 में। और हम ये भी जानते हैं सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। याद रखेंगे पहले व्यक्ति तो पढ़ ही लिए थे, ज्यादा उम्र कम हो गया। पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला हो, मरणोपरांत। तो याद रखेंगे मरणोपरांत पहला भारत रत्न किसे दिया गया है? तो हम सब जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया है पहली बार मरणोपरांत, लेकिन प्रावधान कब आया था बेटा? 55 में। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दोगे, और जिन व्यक्तियों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतनी बातें तो रट्टा मार लोगे, तो यहाँ से हेडिंग डाल चुके भारत रत्न शुरुआत कब हुई? 2 जनवरी 1954 लिख लेंगे। लिखेंगे भारत रत्न प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और इसके बाद लाइन चेंज करके लिखेंगे भारत रत्न कोई पुरस्कार नहीं, एक सम्मान है, इसीलिए इसमें 0 रुपए पुरस्कार राशि, एक प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको क्या मिलेगा बेटा? तो हम लोग कहेंगे आपको भारत रत्न का एक क्या मिलेगा? प्रतीक मिलेगा, जिसमें पीतल का पत्ता होगा, और इसी पीतल के पत्ते में एक तरफ जहां भारत रत्न लिखा होगा सूर्य का अंकन होगा, तो दूसरी तरफ क्या होगा? तो हम सब जानते हैं कि दूसरी तरफ होगा सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ। हम सब जानते हैं भारत रत्न में टोटल 48 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, और ये बात कब की है बेटा? तो 22/8/2023। और अंतिम बार अगर हम पूछें, अच्छा पहली बार भारत रत्न कब है? 1954। तो आखिरी बार कब दिया गया? 2019। 3 लोगों को, अटल बिहारी वाजपेयी 3 लोगों को दिया गया। हम सब जानते हैं प्रणब मुखर्जी है, नानाजी देशमुख है, भूपेन हजारिका। डिस्कस करेंगे टाइम आने पर। सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, और याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी राजगोपालाचारी एंड सीवी रमन। टोटल 48 लोगों में 16 मरणोपरांत भारत रत्न दिए गए। मरणोपरांत पहले नहीं दिया जाता था, 1954 में इसका प्रावधान किया गया। 5 महिलाओं को भारत रत्न मिला है, 2 विदेशियों को, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला। और याद रखेंगे बचे हुए जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे समथिंग 32 लोग हैं जो जिंदा में भारत रत्न भारत के लोगों द्वारा लिया गया। अगर इसी में हम लोग थोड़ी सी और आगे बात करें तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा उम्र का भारत रत्न किसे दिया गया? धोंधू केशव कर्वे 100वें जन्मदिन पर। और सबसे कम आयु का भारत रत्न किसे मिला? सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की आयु में। मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को। और याद रखेंगे 2 बातें, 2 बार इस पर रोक लगाई गई भारत रत्न पर, 2 बार क्या किया गया बेटा? प्रतिबंध लगाया गया है, और हम अच्छे से जानते हैं। पहली बार प्रतिबंध लगाया गया जुलाई महीने में, और जुलाई 1977 में प्रतिबंध लगाया जो जनवरी 1980 में खोला गया। और दूसरी बार हम सब जानते 1992, हम सब जानते दूसरी बार भारत रत्न पर रोक लगाई गई 1992 में, जो कब जाकर खुलेगी बेटा? तो याद रखेंगे दिसंबर 1995। तो याद रखेंगे कब से कब तक भारत रत्न नहीं दिए गए? तो जुलाई 77 से लेकर 80 और 92 से लेकर 95। एक बात और याद रखोगे, एक बार में या एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दे सकते हैं? 3 सदस्य। हम 3 व्यक्तियों से ज्यादा, 3 सदस्यों से ज्यादा लोगों को भारत रत्न नहीं दे सकते, लेकिन ये प्रतिवर्ष मिले ये जरूरी नहीं, क्योंकि 2019 अंतिम बार भारत रत्न दिए गए, और हो सकता है इस वर्ष दें या ना दें।
अब आप लोग बेटा हेडिंग डाल लोगे, अब आप लोग बेटा हेडिंग डालोगे 48 भारत रत्न प्राप्त करता। और बस नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो बेटा एक एक से सारे व्यक्तियों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देखोगे जब जब व्यक्ति वाइज सवाल पूछे जाएंगे तब तब हमें ऐसा लगेगा आउट ऑफ सिलेबस से, जैसे आपसे पूछ ले बताइए मद्रास के पहले सीएम। इसका अर्थ ये है ही नहीं कि हम मद्रास के सारे सीएम पढ़ेंगे या भारत के सारे राज्यों के सीएम पढ़ें, लेकिन हमें पता है कि सीवी राजगोपालाचारी मद्रास के पहले सीएम बने 1937 टू 1939। बात करेंगे कांग्रेस का विवाद और कांग्रेस का इस्तीफा, और उसके बाद 1952 से लेकर 1954। इसका मतलब यह है कि सीवी राजगोपालाचारी हमारे वो व्यक्ति हैं जो सीएम पहली बार मद्रास में बनेंगे। अब सीवी राजगोपालाचारी भारत रत्न ले चुके हैं, इसीलिए हम केवल इन 48 लोगों को पढ़ेंगे तो हमारा ये मन का भेद या भ्रम खत्म होगा कि जीके कठिन है, डाउट है। आप केवल जुड़ जाइए 2 महीने के लिए, 1 से 2 महीने में आप भले ही हमसे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोशल साइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपकी स्टैटिक जीके इस कदर करा दूंगा कि आप आज के बाद जीके नहीं स्टैटिक जीके भी डर नहीं लगेगा। और अगर आपको हमसे पढ़ना है बेटा ऑफलाइन, तो हम सब जानते हैं कि न्यू बैच शुरू हो चुके हैं किसके, जीके एंड साइंस के। और याद रखेंगे जीके और साइंस के ये जो न्यू बैच हैं इनकी जीके और साइंस की टाइमिंग क्या है, एक 8 बजे से लेकर आपका बैच चल रहा है बेटा 9:30 बजे तक। दूसरा बैच बेटा आपका जीके का है 9:30 से लेकर 11 बजे तक। और याद रखेंगे तीसरा बैच आपका है शाम को 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, आप बढ़िया धमाकेदार तरीके से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पर डे प्रतिदिन हम लोग मिलेंगे 8 से लेकर 9 बजे के बीच में, जिसमें एक तरफ हम स्टैटिक जीके को डिस्कस कर रहे होंगे तो दूसरी तरफ हम लोग बेटा करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो RRP के कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा, रीड रिवाइज एंड प्रैक्टिस।